हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप क्लास 12 के बाद कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक, बीएससी बीएचयू, बीकॉम, बीए, यूपीटीयू, अदरवाइज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं या उसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए जॉब नॉलेज चैनल पर जाए। वहाँ पे आपको हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। स्वागत है आज के इस वीडियो में। अवकलज के अनुप्रयोग में जो 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको पता होगा अवकलज के अनुप्रयोग में 8 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, इसलिए इसमें 5 अंक के क्वेश्चन ज्यादातर पूछने के चांसेस है। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो मैं आपको वो प्रश्न आज बताने वाला हूं जो अवकलज के अनुप्रयोग में ज्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सा प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। इस प्रश्न को मैं हल करके बताने वाला हूं। उसके पहले प्रश्न को देख लीजिए। वक्र x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 के बिंदु a cos थीटा b sin थीटा पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। जितने भी विद्यार्थी को ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रहा है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये क्वेश्चन आ रहा है। क्यों? क्योंकि यदि आप इस तरह से कमेंट करेंगे सर ये मुझे आ रहा है, तो मैं और हार्डली क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं, क्योंकि ये 2015, 16, 17 में पूछा गया है। 3 साल लगातार आया हुआ है। तो मैं इसको बता देता हूं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन को भी मैं आपको बता देता हूं। इसका हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जो वक्र दिया है, इस वक्र को ले लेते हैं। लिखेंगे वक्र x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर के 1। ये हमारा कोई वक्र है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। मानने के बाद इसका करेंगे अवकलन। अब इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 का अवकलन करने पर लिखेंगे। अब देखिए अवकलन कैसे होगा। x² का हो जाएगा 2x अपॉन a² हमारा मौजूद है, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें x के सापेक्ष करना है। x के सापेक्ष करना, ये ध्यान से समझिएगा। तो x के सापेक्ष मैंने कर लिया, प्लस y के सापेक्ष तो होगा नहीं, तो इसको लिखेंगे 2y और dy बाई dx। साथ में हमारा b² बचा हुआ है, वो छोड़ देंगे। इक्वल टू ये अचर है, इसको लिखेंगे 0। तो यहां से हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, dy बाई dx का मान ज्ञात करेंगे, तो इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे 2y अपॉन b² dy बाई dx बराबर, इसको भेजेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन a²। यहां तक क्लियर है? अब देखिए हमें इसको भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें dy बाई dx का मान ज्ञात करना पड़ेगा। dy बाई dx को हम प्रवणता भी कहते हैं, प्रवणता। ठीक, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 2x अपॉन a² तो ऑलरेडी है, इसको भेजेंगे तो b का ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे 2y आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे देखिए 2 से 2 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, माइनस xb² अपॉन a²y। ये चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, अगर इतना क्लियर है तो चलिए इसके आगे समझिए, क्योंकि यहीं तक आपको बताना था। उसके आगे की चीजें कैसे बताना है, उसके आगे की चीजें हमें एक बिंदु दिया है, वो है a cos थीटा b sin थीटा। इस बिंदु को भी हम ले लेते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पे बिंदु a cos थीटा और b sin थीटा, ये हमारा बिंदु है। अब इस बिंदु के अनुसार हमें क्या करना है, dy बाई dx का मान हमें उसमें पुट कर लेना है। मतलब x का मान हमारे ये टोटल है, y का मान ये टोटल है। तो x का मान यहाँ पे रखेंगे, y का मान यहाँ पे रखेंगे, और ये वैल्यू आया है dy बाई dx का मान। तो हम मान जब पुट करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx, ठीक, का मान बराबर क्या मान हो जाएगा, हो जाएगा माइनस x की वैल्यू क्या है, a cos थीटा, ये हो गया, और b² को हम करेंगे बाहर, अपॉन a² y का मान है b sin थीटा। ये मैंने मान लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट है। अब इसको हल करेंगे तो a से हमारा a कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बचेगा b², b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर b एक बार बचेगा और नीचे एक बार a बचेगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया। साथ में हमें माइनस भी बचेगा, माइनस भी लिख लिया। समझिएगा ध्यान से,
बी से बी कटेगा तो एक बी बच गया, ए से ए कटेगा तो एक ए बच गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये समीकरण नंबर 2। ठीक, हमें dy बाई डी एक्स का मान क्या मिला, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। ये समीकरण नंबर 2 मैंने मान लिया। चलिए अब सूत्र लगाते हैं कि किस सूत्र के माध्यम से हम स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना था या स्पर्शी का समीकरण एक ही होता है, तो उसका जो सूत्र मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे जो m1 है वो क्या है, ये हमारा dy बाई डी एक्स प्रवणता का काम करेगा। ठीक, चलिए मान रखते हैं y माइनस y1 का वैल्यू क्या रखेंगे, y1 का वैल्यू हमने जो बिंदु लिखा था, क्या a बिंदु क्या दिया था क्वेश्चन में, a कॉस थीटा और b साइन थीटा, ये हमारा बिंदु दिया था। ठीक, तो ये हमारा दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो इसके अनुसार हम मान रखेंगे। तो हमें ये मिलेगा y1 के लिए, ये मिलेगा x1 के लिए। ठीक, y1 की वैल्यू ये, x1 की वैल्यू ये। ठीक, ये मान पुट करेंगे तो y माइनस y1 का मान क्या है, b साइन थीटा, तो ये हो गया b साइन थीटा इक्वल टू m1 मैंने आपको बताया था प्रवणता, तो उसके लिए प्रवणता का मान डायरेक्ट या तो पुट कर लीजिए या तो ऐसे लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स का मान हमें रखना है, किस बिंदु पर रखना है, इस बिंदु पर रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a कॉस थीटा कॉमा b साइन थीटा। इस बिंदु पर हमारा जो मान आया हुआ है वो मान यहाँ पे पुट करेंगे। आगे क्या है, आगे है x माइनस x1 का मान a कॉस थीटा। समझ में आ गया बातें। अब आगे समझिए कैसे हल करेंगे, y माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू, इसका मान जो मैंने अभी निकाला था वो क्या आया था, वही मान रखेंगे। तो लिखेंगे माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, ये मान मैंने निकाला था। dy बाई डी एक्स का मान इस बिंदु पर, ये मैंने लिख लिया। बचा क्या है, x माइनस ए कॉस थीटा, ये मैंने लिख लिया। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बहुत ही सिंपल है, समझना है बस आपको, थोड़ा सा समझना है। अगर समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए इस a का गुणा हम इधर कर लेते हैं, क्योंकि a हमारा b बाई ए दिख रहा है और ये गुणांक में है, तो a का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी साइन थीटा बराबर माइनस बी कॉट थीटा और यहाँ पे x माइनस ए कॉस थीटा। ये समझ में आ गया। अब ये जो कॉट है इसको हम भेजेंगे कॉस बटे साइन। ठीक, देखिए क्या, इसको हम यहाँ पे कॉस बटे साइन में लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं इसलिए आपको बारी बारी से बता रहे हैं। ठीक, कॉस बटे साइन होगा तो साइन का भी गुणा इस दोनों में भी करेंगे, तो ये हो जाएगा ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे कॉस बटे साइन तो कॉस पहले लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक, एक्स माइनस ए कॉस थीटा और जो साइन नीचे था वो मैंने गुणा करके हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसका गुणा दोनों में करेंगे, ये हो गया ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस बी और एक्स भी जुड़ा हुआ है कॉस थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस कर देंगे ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब स्क्वायर को स्क्वायर के साथ भेजते हैं, इसको हम भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया ए वाई साइन थीटा प्लस करेंगे क्योंकि ये इधर आ रहा है बी एक्स कॉस थीटा, ये हो गया इक्वल टू, हमें पहले इसको लिखना है साइन का, ए बी साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए बी दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे और इधर जो हमें दिख रहा है उसको तो रहने देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा बराबर ए बी को कॉमन करेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होता है, 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा बराबर के ए बी। ये 1 हो गया, उसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है यही हो जाएगा स्पर्शी का समीकरण। अगर इतना ही प्रश्न आप पूरा कर लेंगे तो पूरे 5 अंक देने से आपको कोई नहीं रोकेगा। उम्मीद करते ये भी वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो प्लीज अगर ये समझ में आया तो इसे लाइक वीडियो को तुरंत करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ये क्वेश्चन है, तो जितने लोगों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रहा है वो कमेंट करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी आ रहा है।
जिसको नहीं आता वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन बना रहे हैं जो 5 अंक के मौजूद है। सबसे पहले क्या है, वक्र का समीकरण हमें दिया है, तो ये लिखेंगे हल में वक्र का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ये हमारा वक्र का समीकरण दिया गया है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्यों हम हमेशा समीकरण मानते हैं, क्योंकि हमें इसका उपयोग आगे होता है, इसलिए हम लोग समीकरण मानते हैं। ठीक, चलिए अब इसके लिए देखिए क्वेश्चन में बोला है वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें वह बिंदु नहीं पता है, इसलिए उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे कुछ मानेंगे। बिंदु क्या मानेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना वक्र के लिए, हमें बिंदु ज्ञात करना है तो बिंदु ही मानेंगे। माना वक्र के लिए बिंदु x1 और y1, ठीक, x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष है। ये मैंने मान लिया कि वक्र के लिए बिंदु जो है वो x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ये मैंने मान लिया। जब ये होगा तो क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि स्पर्श रेखा x अक्ष की क्या है, समांतर है। जब समांतर होगा, या हम इसके आगे लिख लेते हैं x अक्ष के समांतर समांतर है। ठीक, ये कैसे क्वेश्चन समझिए, बोला है बिंदु ज्ञात कीजिए, तो मैंने बिंदु मान लिया x1 y1 कीजिए, फिर जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, मैंने भी वही चीजें लिखा है। ये बिंदु मान लिया मैंने कि ये बिंदु आया है, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, मैंने क्वेश्चन के अनुसार इसको मान लिया। ठीक, तो देखिए जब समांतर x अक्ष के समांतर होगा तो उस कंडीशन में स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगा, ठीक, वो होगा 0। क्यों 0 ही होगा, क्योंकि x अक्ष के समांतर अगर रहेगा तो वो प्रवणता हमेशा 0 ही होता है। ये चीजें पूछने की जरूरत नहीं है कि सर 0 ही क्यों होगा, क्योंकि वो x अक्ष के समांतर है, इसलिए ये 0 होगा। मुझे पता है बहुत लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा सर 0 ही क्यों होगा, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर है इसलिए वो 0 होगा। ठीक, चलिए अब हमें जो समीकरण दिया गया है वक्र का, इसको ले लेते हैं और उसका करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे क्या मिलेगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा 0, इसको 0 तो इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक, माइनस 0 रख लें, कोई फायदा नहीं, ये हो गया टोटल यहाँ पे। ठीक, देखिए कुछ लोगों का कमेंट आया था, हमारे 1 दिन पहले 2 दिन पहले कमेंट आया था कि सर x के सापेक्ष करते हैं तो x स्क्वायर का 2x हो गया, लेकिन y स्क्वायर का करते हैं तो ये क्यों 0 नहीं होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसके तो 0 करना चाहिए क्योंकि ये तो x के सापेक्ष है। तो आपको बता दें ये इसलिए 0 नहीं होता है क्योंकि ये एक चर है, अचर राशि नहीं है। अगर अचर होता तो मैं 0 मान लेता। ठीक, ये एक चर है इसलिए इसका भी करते हैं, साथ में उसका हम अवकलन करते हैं तो dy बाई dx होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे z होता तो z का अगर x के सापेक्ष करते तो वो क्या होता, ये होता dz अपॉन dx होता, क्योंकि ये एक चर है। चर का अवकलन हमेशा करेंगे तो वो 0 कभी नहीं होगा। जितने लोगों को ये डाउट था वो क्लियर कर लें। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें थोड़ा सा dy बाई dx का मान ज्ञात करना है, तो इसको भेजेंगे हम राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे 2y dy बाई dx, ये हो गया इक्वल टू, ये भेजेंगे -2 और ये भेजेंगे -2x, ये दोनों मैंने भेज दिया। इसके बाद dy बाई dx का मान ज्ञात करेंगे बराबर, माइनस को कॉमन करते हैं और साथ में 2 प्लस 2x ये हो गया। अब ये 2y है, इसको भेजेंगे नीचे 2y, 2 यहाँ पे कॉमन करेंगे, बचेगा 1 अब प्लस हो जाएगा x, नीचे 2y, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए हमारा क्या बचा हुआ है, dy बाई dx का मान जो मिला है माइनस x प्लस 1 कर लीजिए या 1 प्लस x कर लीजिए अपॉन y, ये चीजें हमें मिला है, इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस यहाँ पे जाता है। ठीक, तो ये चीजें जो हमें मिला है, ये मिला है dy बाई dx का वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, dy बाई dx का मैंने ज्ञात कर लिया, लेकिन मैंने बिंदु माना था x1 y1, तो अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे वक्र के लिए,
वक्र के बिंदु, बिंदु क्या मैंने माना था x1 y1, कॉमा है ये x1 है, x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। यही चीजें क्वेश्चन में बोला था, वक्र के लिए बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। वही चीजें मैंने ले लिया जो मैंने आपको अभी लिखकर दिखाया था, जो मैंने माना था ये चीजें, तो वही चीजें मैंने ले लिया। तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में अप्लाई किए थे तो मैंने क्या आया था, उस कंडीशन में अप्लाई किए थे तो वो प्रवणता 0 आया था। मैं क्यों ले रहा हूं नीचे की चीजें, क्योंकि मुझे प्रवणता 0 लेना है। कब, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता 0 लेंगे। ठीक, देखिए dy/dx किस बिंदु पर, x1 और y1 बिंदु पर प्रवणता क्या होगा, 0 होगा। तो ये है प्रवणता 0 x1 y1 बिंदु पर, ये मैंने कर लिया x1 y1 बिंदु पर प्रवणता 0 होगा, ये मैंने कर लिया। या इसका अर्थ अगर हम निकालेंगे यहां से तो इसका वैल्यू लिखेंगे 0, क्योंकि मैंने ये निकाल लिया बिंदु पर 0 मान, तो यहां पे लिखेंगे 0। तो ये हो जाएगा -x+1 अपॉन y इक्वल टू 0 करेंगे, इसका वैल्यू मैंने 0 रख लिया। अब यहां से हम निकालेंगे, ये बिंदु x1 है तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 है तो y1 हो जाएगा। अब यहां से हम एक बिंदु ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे, इसको भेजेंगे यहाँ पे गुणा तो हो जाएगा 0 -x1 और ये माइनस फिर यहाँ पे जाएगा -1 बराबर के 0, इस 1 को भेजेंगे यहाँ पे तो -x1 बराबर 1, या x1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा -1। हमें यहाँ पे बिंदु पता चल गया x1 का मान -1। अब इस मान को उठा के हमें कहां पे रखना है, चलिए इसको भी बता देते हैं। देखिए पुनः बिंदु x1 y1 वक्र 1 पर स्थित है। हमने समीकरण नंबर 1 इसे माना था, ये चीज आपको लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ये चीजें मैं बता रहा हूं, केवल इसके आगे जो लिखूंगा वो लिखना है। ये चीजें मैंने समीकरण 1 माना था, तो जब x1 y1 वक्र 1 पर स्थित होगा तो उस कंडीशन में इसको हम x1 y1 लेंगे, x के स्थान पे x1, y के स्थान पे y1 लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस लाइन को नहीं लिखना है आपको, यहां से आपको लिखना है, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2x1 हो जाएगा और -3 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये मैंने समझाने के लिए लिया था। ठीक, तो समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब इस समीकरण नंबर 2 में x1 का मान मैंने अभी निकाला था -1। ठीक, x1 का मान -1 निकाला था, ये लिखेंगे x बराबर -1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लेते हैं इसमें, तो यहां पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 -3 बराबर 0, ये मैंने रख लिया। इसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 बराबर के 3, इसको भेजेंगे इधर पे, ये घट जाएगा 2 हो जाएगा, और क्या क्या बचेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे भी तो x1 दिख रहा है, इसका मैंने वैल्यू नहीं पुट किया, इसको भी पुट कर लेते हैं, y1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2, क्योंकि इसका मान लिखेंगे -1 तो ये हो जाएगा -2 और इक्वल टू 3, और ये पहले से -1 कर लेंगे, इसको भी भेज लेंगे। तो y1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा। ठीक, अब हमें केवल y1 का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट क्वेश्चन में ही बोला था कि वो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बिंदु में x1 का मान मैंने -1 ज्ञात कर लिया है और y1 का मान यहां से हम ज्ञात करेंगे, तो y1 बराबर √4 हो जाएगा, या इसको लिखेंगे +-2, ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, जो बिंदु मैंने निकाला है लास्ट में लिखेंगे अतः बिंदु x1 y1 बराबर x1 की वैल्यू क्या निकाला है -1 और y1 की वैल्यू +-2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे +-2 दोनों लिखेंगे, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यही इतना आपको करना था, अगर इतना ही करेंगे तो पूरे 5 अंक आपको दे दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं पूरे स्टेप आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी स्टेप समझ में नहीं आया तो आपसे रिक्वेस्ट है उसे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, आपको रिप्लाई करके बता दिया जाएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ जो 2 अंक, 5 अंक और 8 अंक के आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मौजूद है। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।